आज हम बुनाई की शुरुआत किस प्रकार की जाती है यह सीखेंगे। उसके लिए हमें 4 स्टिच सीखना ज़रूरी होता है। बुनाई के लिए पहले हमें सीखनी है वह है चेन स्टिच, दूसरा है सिंगल क्रोचेट, तीसरा है डबल क्रोचेट और चौथा है ट्रिपल क्रोचेट। बुनाई करने के लिए हमें यहाँ पर 3 प्लाई की वूल, 4 प्लाई की वूल लगती है। साथ ही हमें बुनाई की अलग अलग सुइयाँ बाज़ार में उपलब्ध है, उसमें से हमें 3 प्लाई के लिए 1.75 mm की सुई का इस्तेमाल करना है, जो कि इस प्रकार की होती है। और साथ ही हमें जो ज़रूरत है वो है कैंची। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे चेन स्टिच कैसे बनाई जाती है। तो अब हम चेन बनाना शुरू करते हैं। चेन बनाने के लिए हमें धागे को अपनी उंगलियों पर इस तरह लपेट लेना है और यहाँ पर एक लूप तैयार हो जाएगी। उसमें से धागे को ऊपर की तरफ खींचकर यहाँ पर गांठ बनानी है। इस लूप में अब हम सुई को डालेंगे और लूप को उस सुई के ऊपर टाइट कर लेंगे। तो यह हमारी पहली चेन हो जाएगी। सुई के ऊपर लूप हमेशा एक बनी रहेगी और अब हमें क्या करना है, धागे को सुई की मदद से इस लूप में से अपनी ओर खींच लेना है। तो यहाँ पर देखिए हमारी एक चेन तैयार हो गई। अब उसी प्रकार यह दूसरी, यह तीसरी। सिर्फ हमेशा एक बात ध्यान में रखिए, एक लूप हमेशा सुई के ऊपर ही रहनी चाहिए और उसी लूप में से हमें दूसरा जो धागा है अपना, वह अपनी तरफ खींच कर लेना है। तो इस प्रकार अपनी चेन बनती जाएगी। तो यहाँ पर अपनी चेन बनकर तैयार है। देखिए इस प्रकार आपको जो भी डिज़ाइन बनानी है उसके हिसाब से आपको चेन बनानी पड़ती है। यहाँ पर हमारी चेन बनकर तैयार है। अब हम क्या करेंगे, चेन बनने के बाद गांठ कैसे बनाते हैं वह देखेंगे। उसके लिए हमें यहाँ पर धागे को काटना पड़ेगा। सिर्फ धागे को यहाँ पर काट कर इस लूप में से हमें उस धागे को ऊपर की तरफ खींचना है और टाइट करना है। तो यहाँ पर यह गांठ बन जाएगी और अपनी चेन इस प्रकार तैयार हो गई है। अब इसके बाद हम सीखेंगे सिंगल क्रोचेट कैसे बनाते हैं। सिंगल क्रोचेट बनाने के लिए भी हमें पहले चेन बनानी पड़ती है। तो अब हम देखेंगे सिंगल क्रोचेट किस प्रकार बनाया जाता है। अब सिंगल क्रोचेट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर पहले से ही चेन बनाकर रखी हुई है। ये देखिए इस प्रकार। और ये जो आखिरी लूप है उसमें मैं अभी क्या करूँगी, सुई को डालूँगी और उसको टाइट कर लूँगी इस प्रकार। सिंगल क्रोचेट बनाते समय हम जब ये पहला राउंड हो गया चेन का, अब हम दूसरा राउंड बनाएंगे सिंगल क्रोचेट का, तब हमें एक चेन है वह छोड़नी पड़ती है यानी कि स्किप करनी पड़ती है। एक चेन छोड़ के हम क्या करेंगे, दूसरी जो चेन है उसके गैप में सुई को डालेंगे और धागे को उस गैप में से ऊपर की तरफ निकालेंगे। अब ध्यान से देखिए, पहले हमारी सुई के ऊपर सिर्फ एक लूप थी, अब यहाँ पर 2 लूप तैयार हो गई है। तो सिंगल क्रोचेट बनाने के लिए इन दोनों लूप में से हमें धागे को निकालना होता है। तो यहाँ पर हमारा पहला सिंगल क्रोचेट तैयार हो गया। सिंगल क्रोचेट बनाते समय हमेशा एक चेन हमें छोड़नी पड़ती है ताकि उसकी ऊंचाई तक यहाँ पर हमारा पहला चेन रह जाए और वह एक सिंगल क्रोचेट की तरह दिखे। अब हम इसी तरह आगे की चेन के गैप में सुई को डालेंगे, धागे को ऊपर की तरफ खींचेंगे, 2 लूप तैयार हो जाएंगी और उन दोनों लूप में से धागे को निकालेंगे। तो इस प्रकार हमारा सिंगल क्रोचेट तैयार होता जाएगा। तोरण बनाते समय, कोई भी छोटे बच्चों का फ्रॉक, स्वेटर बनाते समय इस स्टिच का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार हमारी सिंगल क्रोचेट तैयार होती जाएगी। देखिए वापस एक बार, यहाँ पर सुई के ऊपर एक लूप है, चेन का जो गैप है उसके अंदर मैंने सुई को डाला, उसमें से धागे को ऊपर की तरफ खींच लिया। अब 2 लूप तैयार हो गई। अब मैंने उन दोनों लूप में से इस धागे को ऊपर की तरफ खींच लिया। तो इस प्रकार यहाँ पर हमारी सिंगल क्रोचेट की यह जो लाइन है वह तैयार हो गई है। सिंगल क्रोचेट बनाने के बाद भी हमें यहाँ पर धागे को काटना है। धागे को काटने के बाद इस धागे को लूप में से ऊपर की तरफ खींचकर गांठ लगानी है। तो इस प्रकार यह सिंगल क्रोचेट तैयार हो गया। अब सिंगल क्रोचेट बनाने के बाद जो स्टिच है
वह है डबल क्रोचेट। आप ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा कि सिंगल क्रोचेट की हाइट जो होती है वह थोड़ी कम होती है, उससे ज़्यादा हाइट वाला होता है डबल क्रोचेट। अब देखते हैं डबल क्रोचेट किस प्रकार बनाया जाता है। डबल क्रोचेट बनाने के लिए भी हमें पहले यहाँ पर चेन स्टिच बनाकर रखनी पड़ती है। अब यहाँ पर मैंने चेन स्टिच बनाकर रखी है। यह आखिरी वाली लूप है, उसमें मैंने सुई को डाला। अब मैं क्या करूँगी, हमने जब सिंगल क्रोचेट बनाया था तो एक चेन छोड़ी थी। अब डबल क्रोचेट बनाते समय देखिए इसकी हाइट ज़्यादा होने के कारण हमें यहाँ पर 2 स्टिच छोड़नी है, 2 चेन स्टिच छोड़ देनी है और तीसरे चेन स्टिच में हमें सुई को डालना है। देखिए 1 2 मैंने छोड़ दी और यह है तीसरी चेन, उसके अंदर मैं अब सुई को डालूंगी। लेकिन उसके पहले डबल क्रोचेट बनाते समय हमें धागे को सुई के ऊपर से एक बार लपेट कर लेना है। तो यहाँ पर एक लूप और ये दूसरी लूप तैयार हो जाएगी। अब मैं 3 चेन्स छोड़ूंगी, 1 2 और तीसरी चेन में मैंने सुई को डाल दिया। उसमें से हम धागे को ऊपर की तरफ खींचेंगे। अब यहाँ पर देखिए 3 लूप तैयार हो गई है, 1 2 और 3। अब यहाँ पर डबल क्रोचेट बनाने के लिए पहले हमें 2 लूप में से धागे को निकालना है और फिर 2 लूप में से धागे को निकालना है। इस प्रकार यहाँ पर हमारा पहला डबल क्रोचेट तैयार हो गया। अब आगे की चेन के अंदर वही हम करेंगे। सुई को डाला, धागे को ऊपर की तरफ खींचा। अब यहाँ पर 3 लूप तैयार हो गए। पहले 2 लूप में से धागे को निकाला और बाद में वापस 2 लूप में से धागे को निकाला। यहाँ पर दूसरा डबल क्रोचेट तैयार हो गया। अब हम तीसरा बनाएंगे। धागे को सुई के ऊपर से लिया, चेन के गैप में डाला, 3 लूप तैयार हो गई। पहले 2 लूप में से निकाला, बाद में 2 लूप में से निकाला। यही क्रिया हम आगे तक करते जाएंगे ताकि हमारी यहाँ पर एक राउंड तैयार हो जाए। देखिए डबल क्रोचेट इस प्रकार बनाया जाता है, जिसका इस्तेमाल आप तोरण बनाते समय, थालपोश बनाते समय कर सकते हैं। देखिए यह पट्टी इस प्रकार दिखती है। अब यहाँ पर वही प्रोसेस हम करेंगे गांठ बनाने के लिए। धागे को इस प्रकार काटेंगे, धागे को लूप में से बाहर निकालेंगे ऊपर की तरफ और सिर्फ खींचेंगे ताकि यहाँ पर गांठ बन जाए। अब यह जो धागा दिखाई देता है वह छिपाने के लिए हमें क्या करना है, तो इस पट्टी को आप पलटी कर ले, उल्टा बना ले और यहाँ पर आपको जो गैप दिख रहे हैं ना चेन के, उसमें से इस धागे को हम खींचकर आगे की तरफ पीछे की तरफ 2 बार कर लेंगे। देखिए इस प्रकार इस गैप में मैंने सुई को डाला, धागे को इस गैप में से खींच लिया, वापस पट्टी को उल्टा किया, आगे वाले गैप में मैंने सुई को डाला और धागे को यहाँ पर मैं अभी खींच लूँगी। तो इस प्रकार धागा छुपा भी सकते हैं। यहाँ पर मैं एक एक्स्ट्रा जो धागा है उसे काट दूँगी। तो देखिए यहाँ पर यह पट्टी डबल क्रोचेट की तैयार हो गई। डबल क्रोचेट के बाद जो अगला हमारा स्टिच है उसे कहते हैं ट्रिपल क्रोचेट। देखिए डबल क्रोचेट से ट्रिपल क्रोचेट की हाइट जो होती है वह बड़ी होती है। अगर आपको थालपोश की साइज़ बढ़ानी है तो आप ट्रिपल क्रोचेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, वह दिखने में भी बहुत अच्छा दिखता है। ट्रिपल क्रोचेट बनाने के लिए भी हमें पहले वही सेम प्रोसेस करनी है, पहले हमें चेन बनानी पड़ती है। तो देखिए यहाँ पर मैंने पहले ही चेन बनाकर रखी हुई है। अब जो आखिरी वाली चेन है उसकी ये जो लूप है उसमें मैं सुई को डालूँगी। देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर मैं सुई को इस लूप में डाल रही हूँ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सुई के ऊपर एक लूप तैयार है। अब हम 2 बार धागे को सुई के ऊपर लपेटेंगे, 1 और 2। तो यहाँ पर अपनी ऑलरेडी 1 2 और 3 लूप तैयार है। अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम 3 चेन छोड़ेंगे और चौथी चेन में हम सुई को डालेंगे। देखिए 1 2 3 और चौथी चेन है उसके गैप में मैं अब सुई को डालूँगी। फिर वही प्रोसेस हमें करनी है। चेन में से धागे को ऊपर खींच लिया। अब हम क्या करेंगे, पहले 2 लूप में से धागे को निकाल लिया,
फिर 2 लूप में से धागे को निकाल लिया और फिर आखिर में 2 लूप में से धागे को निकाल लिया। इसकी हाइट जो होती है वह डबल क्रोचेट से भी बड़ी होती है। फिर हम सुई के ऊपर 2 बार धागा लपेट लेंगे। अगली चेन की गैप में हमें सुई को डालना है, धागे को ऊपर निकालना है। इस प्रकार 1 2 3 4 लूप तैयार हो गई है। पहले 2 लूप में से हम धागे को निकालेंगे, वापस 2 लूप में से धागे को निकालेंगे और आखिर में 2 लूप में से धागे को निकालेंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर हमारा ट्रिपल क्रोचेट बनता जाएगा। देखिए 2 बार मैंने धागे को लपेट लिया। अगली चेन के गैप में मैंने सुई को डाला, धागा ऊपर की तरफ खींचा, 2 लूप में से धागा निकाला, वापस 2 लूप में से धागा निकाला और आखिरी 2 लूप में से मैंने धागे को निकाला। इस प्रकार आप जब थालपोश बनाती है तो अगर आपने यह ट्रिपल क्रोचेट बनाया तो कम समय में ज़्यादा बड़ा आपका थालपोश बन जाता है। या फिर तोरण की पट्टी के लिए भी यह बहुत अच्छा दिखाई देता है। इसे कहते हैं ट्रिपल क्रोचेट। तो यह हमारा ट्रिपल क्रोचेट जो है वह आखिरी स्टिच है। अगर आपको यह सब कुछ बनाना आ गया तो समझिए आपको बुनाई आ गई। अब यहाँ पर आखिरी लूप में हम क्या करेंगे, गांठ बनाएंगे। तो इसके लिए धागे को काट लिया। यहाँ पर जो लूप बनी है उसमें से हम इस धागे को ऊपर की तरफ खींचेंगे और यहाँ पर गांठ बन जाएगी। देखिए यह इस प्रकार ट्रिपल क्रोचेट दिखाई देता है। तो आज हमने चेन, सिंगल क्रोचेट, डबल क्रोचेट और ट्रिपल क्रोचेट कैसे बनाया जाता है उसकी जानकारी प्राप्त की है। आशा है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी।